प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1 वर्ष तक देशवासियों से सोना न खरीदने की अपील की है। समूचे देश में इस अपील को लेकर प्रतिक्रिया हो रही है। सर्राफा कारोबारी भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ग्राहक भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कितना बड़ा इम्पैक्ट सर्राफा कारोबार पर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ तमाम सर्राफा कारोबारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की इस अपील को वो कैसे देखते हैं और देशवासियों से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भावुक अपील की है उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। तो तमाम सर्राफा कारोबारी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने घर का खर्च सर्राफा कारोबार से ही चलाते हैं और अगर अगले 1 वर्ष तक सोना लोग नहीं खरीदेंगे तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, ये लाख टक्के के सवाल है। सर, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है कि पूरा देश एक मुट्ठी बन जाता है जब कोई आफत आती है, लेकिन सर्राफा कारोबारी क्योंकि आप लोग हैं, आप लोगों का पूरा जीवन सोने चांदी से ही जुड़ा हुआ है। अगले 1 वर्ष तक अगर सोना नहीं खरीदेंगे लोग तो आप कारोबार पर कितना बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं और प्रधानमंत्री की अपील को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी की अपील को लेकर तो मेरा यही कहना है, प्रधानमंत्री जी जब भी कोई अपील करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, उसका निश्चित तौर पे राष्ट्र को फ़ायदा होता है। लेकिन मेरठ अपने आप में एक कॉटेज इंडस्ट्री है, सर्राफे का बड़ा कारोबार है, 20,000 करोड़ का कारोबार एक अनुमान के अनुसार है और 450 करोड़ रुपए सालाना जीएसटी देने वाली जगह है। कॉटेज इंडस्ट्री में 30,000 कारीगर अपने अपने कमरों में बैठकर छोटी छोटी डेस्क पर छोटी छोटी लॉ के अंदर जेवर को गढ़ते हैं। और चैने पिरोने का काम उनके घर के परिवार के बच्चे बैठकर करते हैं, महिलाएं करती हैं। मीना करने का काम घर की महिलाएं करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वर्क है और लगभग अप्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख लोग हमारे इसमें लगे हुए हैं। अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो हमारे को ऐसा लगता है कि ये जो बंगाल से आए हुए कारीगर हैं, सांगली यानी कि महाराष्ट्र से आए हुए जो कारीगर हैं, जो हमारे पश्चिमी उत्तर पूरब के बहुत सारे क्षेत्रों से, जैसे कि मैं कहूँगा शाहजहांपुर, बरेली, हरदोई, नेटौर, धामपुर, नगीना, मुरादाबाद, अमरोहा, इन सब से आए हुए जो हमारे कारीगर जो मेरठ में इस्टेब्लिश हो चुके हैं और मेरठ को स्वर्ण नगरी बनाते हैं, ये लोग, वो लोग अगर जब हम 1 साल तक उन्हें कारोबार नहीं देंगे, उन्हें काम नहीं देंगे, जो 500, 400, 600 रुपये रोज कमाने वाला दाढ़ी मजदूर है, जिसे स्वर्ण शिल्पी कहा जा सकता है, जिसे सुनार कहते हैं आप, तो अगर उसको काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो अपनी अपनी जगह अपने नेटिव प्लेस पर लौट जाएगा। अगर वो लौट गया तो ये इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, हमारी इंडस्ट्री पे काम नहीं बचेगा। अब इसके हल होने चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री के लोगों के साथ इतनी बड़ी अपील करने से पहले एक बार अगर हमारे को अपने संपर्क में ले लिया होता या हमारे साथ बैठ के कोई वार्ता होती तो हम इसका जरूर निश्चित तौर पे कोई रोड मैप बनाते। रोड मैप अब भी बनाया जा सकता है। इस पर सरकार हमारे कारीगरों को ध्यान में रखे, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य को ध्यान में रखे, उनकी रोज की जो उनकी खाने की व्यवस्था है उसकी ध्यान में रखे और हमारी इंडस्ट्री को चलाना किस तरह से ये ध्यान में रखे। इंडस्ट्री बंद करके हम राष्ट्र का सहयोग करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री बंद करके हम राजस्व में सहयोग कहाँ से कर देंगे? राजस्व तो खत्म हो जाएगा। 450 करोड़ का राजस्व है, 20,000 करोड़ का व्यापार है, 50,000 लोग या 30,000 लोग डेली इसमें लगे हुए हैं और 1.5 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए, तो उन सबके हाथ से काम छिन जाएगा। यानी कि चैन पिरोने वाले हाथ कहीं ना कहीं चैन तोड़ने वाले ना बन जाए। आप कैसे देखते हैं? इस पर और मंथन की आवश्यकता है और चिंतन की आवश्यकता है और चिंतन और मंथन के बाद ही इस तरह की अपील जो की गई है, आप लोग क्योंकि इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं, रोजी रोटी इसी कारोबार से चलती है, आपसे जुड़े हुए लाखों कारीगर हैं या फिर पूरे देश की बात की जाए तो करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनका घर का खर्च सिर्फ और सिर्फ इसी कारीगरी से ही चलता है। तो इस पर मंथन और चिंतन की ज़रूरत आप समझते हैं कि और होना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है सोच समझ के करी होगी, लेकिन एक हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सोना जोड़ के रखते हैं लॉकरों में, वैसे तो नया ना खरीदे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो पुराने सोने को ही अगर मार्केट में लेके आए, एक्सचेंज करे, तो शायद हमारी विदेशी मुद्रा बाहर नहीं जाएगी ज़्यादा। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि पुराने सोने को ही रोटेट कर लीजिए, यही अपील है मेरी। और कल कहीं मैं बात कर रहा था तो वहाँ ये भी एक सुझाव आया कि जो मंदिरों में जो लोग सोना दान करते हैं उसका भी उपयोग ऐसी संकट की घड़ी में कर लेना चाहिए। सरकार करती है, बहुत जगह सरकार जो है मंदिरों का सोना लेती है। जब गांधी जी ने आह्वान किया था कि भाई विदेशी कपड़ों की होली जलाओ और खादी पहनो, तो हमने खादी पहनी थी, विदेशी कपड़े जलाए थे। अब मोदी जी ने कहा है कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था पड़ोसी देशों में मुल्क की लड़ाई की वजह से हमारी लड़खड़ा रही है, हमें डॉलर में मजबूती चाहिए, तो ठीक है हम उनके साथ हैं। हमें एक्सपोर्ट सोने का कम करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है एक्सपोर्ट हम कम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है जो अपना सोना है यहाँ का, जो हमारे निजी महिलाओं पर है, घरों में रखा हुआ है, उस सोने के बदले एक्सचेंज करके तो हमारा काम चले ना।
हम बिल्कुल तो काम बंद करने की जो अपील करी है उन्होंने कि 1 साल तक गहने ना खरीदें, वो अपील उनकी गलत है। उनसे उन्हें ये कहना चाहिए कि जो पुराना सोना उसका बदल के गहने ले लें। देश का सोना देश में ही रहे, आप ये कहना चाहते हैं? देश का सोना देश में रहे, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा बच जाए और विदेशी मुद्रा भंडार में कोई कमी ना आए। तो इससे आपका कारोबार भी चलता रहेगा और ये जो देश के साथ, राष्ट्र के साथ खड़ा होने का वक्त है, उसमें भी आप लोग मुस्तैदी के साथ फौलाद बनकर खड़े हैं। मतलब बिल्कुल। आयात कम हो और निर्यात बढ़े। आयात कम हो, सोना जो कच्चा सोना बाहर से आता है वो कम हो, और जो हम जेवर गढ़ते हैं, जो हम ज्वेलरी बनाते हैं, वो हम निर्यात करें, तो आपको डबल फायदा हो गया। जो विदेशी मुद्रा उधर से बची और इधर से हमने अर्जित करी। ये 2 वे सिस्टम होना चाहिए और कॉटेज इंडस्ट्री पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि चांदी के दामों में भी बीच उछाल देखा गया है, 2 से 2.5% का उछाल देखा गया है, और इस अपील को लेकर क्या सोचते हैं, और चांदी के दाम में जो उछाल आ रहा है उसमें तो क्या कहते हैं? देखिए, चांदी के दामों में भी कल से, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में और राष्ट्र हित में ये एक अपील की है, 20,000 रुपये पर किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। ऐसी अपील करने से देश हित और राष्ट्र हित तो है, लेकिन सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी होने की भी उम्मीद है। ठीक है, व्यक्ति गहने नहीं खरीदेगा, लेकिन जो ए क्लास लोग हैं वो अभी प्योर सोना खरीदना या उसमें इन्वेस्ट करने की तरफ उनका ध्यान और बढ़ेगा, उनका रुझान और बढ़ेगा। हमने जो एक 35 साल में मेरठ में एक इंडस्ट्री खड़ी की है, जो आज एशिया में अपना नंबर 1 स्थान रखती है, ये 1 साल यदि गहने नहीं बेचे तो ये बर्बाद हो जाएगी। अगले 10 सालों में भी इसको जोड़ना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के कारीगर सब अपने अपने राज्यों को चले जाएंगे, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र हो। उनको वापस लाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी मेहनत से सन 90 से अब तक हमने इस व्यापार को खड़ा किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब मेरठ आज की स्थिति में है। मेरठ को स्वर्ण नगरी कहा जाता है और तमाम प्रांतों के कारीगर यहाँ पर रहते हैं और उनकी रोजी रोटी चलती है सोने के कारोबार की वजह से, स्वर्ण कारोबार की वजह से। और ये अपील जो आप लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग फौलाद के साथ खड़े हैं, चट्टान बनकर खड़े हैं राष्ट्र के साथ और प्रधानमंत्री जी के साथ, लेकिन जब बात उन कारीगरों की भी आती है तो इस पर और चिंतन और मंथन और ज़्यादा इस पर स्ट्रैटेजी बनाने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बयान आनंद फनन में दिया है। उन्हें हमारे एसोसिएशंस को, जो हमारे ऑल इंडिया में सराफा एसोसिएशन हैं या और एसोसिएशन हैं, उनको कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए था। इस जो इन्होंने कह दिया कि ज्वेलरी मत खरीदो 1 साल तक की, इससे क्या होगा, नंबर 2 के कारोबार को और बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी गवर्नमेंट को मिलने की नहीं है, नंबर 2 को सब कमान आएगा और जाएगा। इन्वेस्टर जुड़ेगा, इन्वेस्टर बजाय बैंकों से अपनी FDI निकालेगा और सोने चांदी में इन्वेस्ट करेगा। जब सोना आज की डेट में 1.5 लाख रुपए है और जब सोने की वैल्यू बढ़ जाएगी तो 2 लाख में बेचेगा, 1.5 पौने 2 में बेचेगा, 2.5 में बेचेगा, तो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है? गवर्नमेंट को अगर फ़ायदा ऐसा उतना है तो इनकम टैक्स खत्म कर दे, वन नेशन वन टैक्स कर दे। जो आज 12,000 करोड़ रुपये इनकम टैक्स के अधिकारियों को तनख्वाह दी जा रही है, उसको बंद कर दे। 12,000 करोड़ तो आ रहा है और 13,000 करोड़ की तनख्वाह बढ़ रही है। वो भी तो देखे मोदी जी कि जितना इनकम टैक्स आ रहा है उससे बढ़ती तनख्वाह क्यों बढ़ रही है। तो वन टैक्स वन नेशन कर दें। बाबू जी, आप क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री ने जब जब अपील की है, देश उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा है, एक मुट्ठी बन जाता है, ताकत बन जाता है। कोरोना काल के दौरान भी ऐसा ही हुआ, इससे पहले भी तमाम बार उन्होंने अपीलें की, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा देश उनके साथ खड़ा हो गया। अब जबकि इस घड़ी में जब वैश्विक आर्थिक संकट की बात कही जा रही है, तो आप कैसे देखते हैं इस ऐलान को और इस अपील को, और क्या सलाह देना चाहते हैं गवर्नमेंट को भी? प्रधानमंत्री जी को इस तरह का ऐलान करने से पहले हमारे सराफा व्यापारी की एसोसिएशन, जो राष्ट्रीय स्तर के अलावा केंद्रीय स्तर की जो हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं, उनको विश्वास में लेकर करके जब ये इसका उनको ये घोषणा कर लिया, उससे पहले कुछ ना कुछ जो निर्णय हो जाता, कुछ समाधान निकलता। हमारे उसमें बाज़ार के अंदर, जो मेरठ के अंदर जो है, कम से कम 50,000 कारीगर काम करते हैं, और कोई बंगाल से है, कोई महाराष्ट्र से है, भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए हैं। एक एक कमरे में 8-8, 10-10 आदमी जो रहेंगे, बच्चे, युवा, औरतें, उनकी काम करती रहेंगी। अब वो जब उनसे वो रोज़गार छिन जाएगा, हमारे दुकानदारों को काम नहीं मिलेगा, कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, तो उनको हम काम किस तरह से देंगे? उनको बेरोजगारी मिलेगी, वो यहाँ से उखड़ करके चले जाएंगे, फिर कभी दोबारा वापस आने वाले नहीं हैं, और ये मंडी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। स्वर्ण नगरी जो कही जाती है, मेरा सवाल ये था कि जैसे कोरोना काल के दौरान भी प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि भाई जो कोरोना योद्धा है उनको हमें उत्साहित करना है, मोटिवेट करना है, तो हम थाली और ताली बजाएंगे। देश ने
खाली और ताली बजाई। अब जबकि वैश्विक आर्थिक संकट की बात हो रही है, पश्चिम एशिया के संकट की बात हो रही है, और उन्होंने अपील की है कि भाई पेट्रोल डीजल का उपयोग लोग कम करें, उसमें जो है घटौती की जाए, और सोने चांदी के आभूषण लोग जो है सोने, खास तौर से कि सोने का जो वो ना खरीदें। तो इसे लेकर के आप कैसे देखते हैं? जब देश की बात आती है तो हर व्यक्ति देश के साथ। देखो जी, मोदी जी का जो फैसला है वो देश हित में है और सब लोग उनके साथ हैं और होना भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान दिलाना है अपने इंडस्ट्री की तरफ। इसमें दिक्कत यह आएगी जब ग्राहक ही नहीं होगा तो हमारे कारीगर पलायन होना शुरू हो जाएंगे। एक तो हम चाहते हैं कि उनका कोई स्पेशल पैकेज कारीगरों के लिए हो ताकि वो यहाँ रुके रहें पूरे साल। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को अनाउंस करे गवर्नमेंट, ताकि जो घरों में लाखों किलो सोना रखा है वो काम में आए, उसको रिसाइकिल करके हम अपना व्यापार कर सकें। मेरे साथ कुछ और कारोबारी मौजूद, आप क्या सोचते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट विषय है, और इस पर और ज़्यादा अगर मंथन किया जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, जैसे कि बताई गई बात की भाई अगर जो घरों में सोना है उसके बदले में कोई नया सोना, तो कम से कम हमारा व्यापार भी चलता रहेगा, रोजी रोटी भी कारीगरों की चलती रहेगी, आप लोगों का कारोबार भी जो है उसमें प्रॉब्लम से नहीं आएगा। इस पर कुछ एक बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि जो है ना, क्योंकि हमें जो इसमें परेशानी चल रही है, गोल्ड हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसके फिजिकल डेपेस खड़ा होता है हमारा। तो लेकिन क्या है कि एक इंडस्ट्री को बंद करके जो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि जो लाखों लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोग काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, इसके अंदर, तो उनका कैसे मैनेज करेंगे सब चीज़ें, अपना खाना पीना। उनकी इस इंडस्ट्री बहुत जगह वर्क करती है, अकेले नहीं कि केवल हमारा यहीं पे काम चल रहा है, तो एक बंद करने से कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो आपने देखा कि किस तरह से सर्राफा कारोबारी एक सुर में यही कह रहे हैं कि इस विषय पर और ज़्यादा चिंतन की आवश्यकता है, और ज़्यादा मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि ये कारोबार सिर्फ सर्राफा कारोबार ही इससे प्रभावित नहीं होगा, बल्कि सर्राफा कारोबार से जुड़े हुए जो कारीगर हैं, जो अलग अलग प्रांतों से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं और महीने का 10-15 हज़ार कमाते हैं, उनके घर का खर्च इसी से चलता है, वो भी प्रभावित होंगे। ऐसे में स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है और मंथन चिंतन करने की आवश्यकता है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।